नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात लेकर आया हूं। खुशखबरी, हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और खुशखबरी यह है जो मैंने यहां लिख के रखा है, प्रिपरेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑन वन प्लेटफॉर्म। एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे नेशनल लेवल की हो, ये सारी एग्जाम की तैयारी आपके एक प्लेटफॉर्म पर होने वाली है। और वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो प्लेटफॉर्म है MGCI। प्यारे विद्यार्थियों, लगातार आप देखेंगे कि MGCI के भूतपूर्व छात्र एवं कृषि परिवार के अधिकतर जो छात्र हैं, लगातार ये डिमांड करते आ रहे हैं MGCI से कि BSc और MSc तो हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन BSc और MSc के बाद जॉब के लिए जो एग्जाम आती है, हम उसकी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमें कम फीस में अच्छी तैयारी कर सके। तो ये डिमांड लगातार आ रही थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि MGCI उस काम को तब तक अपने हाथ में नहीं लेता है जब तक कि वो ये सुनिश्चित ना कर ले कि उससे अच्छा ये कार्य कोई और नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपका ये जो लंबा इंतजार है ये समाप्त होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि MGCI जो है अब तैयार है। MGCI में स्टडी मटेरियल तैयार हो चुका है और आपके ये सारी एग्जाम की तैयारी करने की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। MGCI तैयार है और आप जानते हैं कि MGCI है तो मुमकिन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने स्टडी करके इस बात को पता लगाया है कि एग्रीकल्चर की जो भी एग्जाम है, चाहे नेशनल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, उसके सिलेबस में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कुल 29 टॉपिक होते हैं। यहां पर मैं आपको वो 29 टॉपिक बताने वाला हूं और अलग अलग एग्जाम की हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक कौन सी एग्जाम में कवर होता है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सिलेबस फॉर नेशनल एग्जाम। नेशनल लेवल की जो एग्जाम होती है उनके लिए मैं एग्रीकल्चर के सिलेबस की बात कर रहा हूं। इन एग्जाम में क्या है? AFO, RRB, नाबार्ड, NFL, FCI, NSC, IFFCO, CRIFCO, ये नेशनल लेवल की कुछ एग्जाम्स हैं। इसमें मैं उन 29 टॉपिक की बात करूंगा और आप यहां पर देख पाएंगे कि ये राइट टिक लगे हुए हैं। इस राइट टिक का मतलब है कि इस एग्जाम में ये वाला टॉपिक आता है। तो हम शुरू करते हैं 29 टॉपिक की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप देख पाएंगे कि कौन सा टॉपिक कौन सी एग्जाम में कवर होता है। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है एग्रीकल्चर करंट अफेयर एंड जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, क्रॉप कल्टीवेशन, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। ये हमने बात की, 5 टॉपिक हो गए। आगे चलते हैं तो अगला टॉपिक है वीट साइंस, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी, फार्म पावर एंड मशीनरीज। ये टिक लगे हुए हैं कि कौन सी एग्जाम में कौन सा टॉपिक आएगा। इसी तरह से जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जूलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, ये कौन कौन सी एग्जाम में आएंगे उन पे टिक लगे हुए हैं। आगे चलते हैं पोल्ट्री, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये भी आप देख पाएंगे कि कौन कौन सी एग्जाम में आ रहा है, यहां टिक किया हुआ है। आगे चलते हैं सीड टेक्नोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट साइंस। ये आप देख सकते हो कि टोटल 29 टॉपिक यहां पर मैंने आपको बताए हैं। यही एग्रीकल्चर के 29 टॉपिक हैं जो अलग अलग एग्जाम में आते हैं। अब कोई सा टॉपिक ऐसा है जो किसी एग्जाम में आता है, दूसरे में नहीं आता है। तो ये सारी जानकारी मैंने यहां दी है। आप चाहें तो इसको स्क्रीन को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको आपका सिलेबस का पता चल जाएगा। ये मैंने नेशनल लेवल की एग्जाम के लिए बताया है। इसी तरह से हम एग्रीकल्चर का सिलेबस जो मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख एग्जाम कौन कौन सी हैं? ADA, SADO, SSDO, RAEO, RHU एंड क्वालिटी कंट्रोलर। यही 29 टॉपिक हैं। इसमें से कुछ टॉपिक जो है नहीं आएंगे किसी एग्जाम में, तो उनको हम यहां से हटा देंगे। बाकी यहां पर टिक किया हुआ है, आप देख सकते हो, वही 29 टॉपिक है। ये मध्य प्रदेश की एग्जाम के लिए है। ये एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं और टिक किए हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। ये आगे वाले टॉपिक देख सकते हो।
ये उससे आगे वाले टॉपिक, कौन सी एग्जाम में कौन सा टॉपिक है उसका राइट टिक लगा हुआ है, ये आगे के टॉपिक हो गए, ये आगे के टॉपिक हो गए। तो ये मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो आपको बताया। इसके साथ ही अब हम एमपी और एमपी के अलावा अदर स्टेट की बात भी कर रहे हैं। कंप्लीट एग्रीकल्चर की बात हो रही है, यहाँ सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात हो रही है। अब आते हैं हम लोग राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आप देखेंगे एग्जाम कौन कौन सी है, एएओ सुपरवाइजर, एओ लाइव स्टॉक असिस्टेंट, इसमें भी बात करेंगे। यही 29 टॉपिक हैं और 29 टॉपिक में से कौन सा आ रहा है वो यहाँ पर राइट टिक किया हुआ है। तो राजस्थान के एग्जाम के लिए भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आगे के टॉपिक हो गए, ये उससे आगे के टॉपिक हो गए, ये और आगे के टॉपिक हो गए, ये उससे आगे के टॉपिक हो गए। 29 टॉपिक राजस्थान के एग्जाम में भी है। कौन सा टॉपिक आ रहा है उस पर राइट क्लिक किया हुआ है। आगे चलते हैं, साथ ही हम आते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट पर। उत्तर प्रदेश के स्टेट की 3 प्रमुख परीक्षाएं जो है यहां पर आप देख सकते हो, एटीए, टीजीटी, पीजीटी। इन परीक्षाओं में भी कौन कौन से टॉपिक आते हैं आप देख सकते हो, यहाँ राइट क्लिक किया हुआ है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आगे के टॉपिक, ये उससे आगे चलते हैं और आगे आ गए, ये और आगे हम लोग आ गए। इस तरह से ये यूपी की एग्जाम हो गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट पर आते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट की प्रमुख परीक्षाएं कौन सी हैं, एडीए है, आरएईओ है, आरएचईओ है। छत्तीसगढ़ की जो परीक्षा है इसका सिलेबस तो पूरा मध्य प्रदेश की परीक्षा की तरह है। इसमें भी वही 29 टॉपिक हैं और टॉपिक में कौन सा टॉपिक आ रहा है इन परीक्षाओं में उस पर क्लिक किया हुआ है। तो इस तरह से हम छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद हम आते हैं पंजाब हरियाणा। पंजाब की अगर बात करें, हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो पंजाब और हरियाणा में आप देखेंगे एडीओ पंजाब, एडीओ हरियाणा, इन दोनों का भी सिलेबस लगभग एक जैसा होता है। वही 29 टॉपिक है। ये जो 29 टॉपिक हैं इसमें से कौन सा टॉपिक इन परीक्षाओं में आ रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आप देखोगे ये आगे के टॉपिक हो गए, ये पूरे 29 टॉपिक। अब हम बात कर रहे हैं कि यहां ये जो परीक्षा का सिलेबस है इसको किस तरह से हम लोग आपको प्रिपेयर कराएंगे, पूरा एग्रीकल्चर कैसे पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारा जो मेन टारगेट है वो है आईबीपीएस एएफओ। सबसे पहले हम आईबीपीएस एएफओ में एग्रीकल्चर के जितने टॉपिक हैं सबसे पहले उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अलग अलग एग्जाम में आने वाले टॉपिक का जो एग्रीकल्चर है वो तैयार कराया जाए। ऐसा इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, यहां कई बार क्या होता है कि हम आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम आईबीपीएस की तैयारी के भरोसे अगर बैठे हैं और दूसरी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा भविष्य जो है बर्बाद हो जाए। तो आपको दोस्तों मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि आपको दोनों हाथों में लड्डू एमजीसीआई देने जा रहा है। पहले हम आईबीपीएस की पूरी तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस में आपका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ही अच्छी बधाई की बात है। लेकिन किसी कारण से आईबीपीएस में नहीं हो पाता है तो हम अलग अलग राज्यों में होने वाली कृषि क्षेत्र की परीक्षाओं में भी शामिल हो जाएंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन सब की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि हम आईबीपीएस में जो प्री होता है, प्री जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश आता है, इसके साथ साथ मेंस में जो एग्रीकल्चर होता है उसकी तैयारी लगातार लाइव क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। ये जो आपकी लाइव क्लास है ये प्रारंभ होने जा रही है 12 अगस्त से। 12 अगस्त से आपकी लाइव क्लास प्रारंभ हो रही है, जिसमें आप देखोगे डेली शुरुआती समय में 3 लेक्चर लगेंगे, 2 लेक्चर सीसेट के, 1 एग्रीकल्चर का, कभी कभी 2 एग्रीकल्चर के, 1 सीसेट का लेक्चर लगेगा। बाद में सिलेबस आगे बढ़ने पर लेक्चर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आप देखोगे कि आपके लेक्चर कब लगेंगे और कौन से लगेंगे, इसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा 10 अगस्त को। 10 अगस्त को एक वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें पूरी डिटेल दी जाएगी, क्लास का टाइम क्या रहेगा, कौन सा लेक्चर कब लगेगा। समझ गए। आप यहां पर देख सकते हैं न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 12 अगस्त। 12 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रही है। ये जो बैच है ऑनलाइन बैच हमने रखी है,
ऑनलाइन बैच के लिए फीस अगर देखें, ओनली प्री आप लेते हैं, प्री इसलिए बोला है क्योंकि IBPS में प्री होता है, बाकी हम इसको सी सेट भी बोल सकते हैं, केवल ये लेते हैं आप तो 4,000 रुपये फीस है मात्र। ओनली मेंस, मेंस मतलब कंप्लीट एग्रीकल्चर इसमें आता है, ये अगर आप लेते हैं ओनली 8,000, कुल जो फीस है वो हो गई 12,000। अगर आप पूरा कोर्स यहाँ लेते हैं, फुल कोर्स ऑनलाइन आप करते हैं तो आपकी फीस जो है मात्र 10,000 रुपये रहने वाली है, उसमें भी 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा। एक बात विशेष रूप से मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो कोर्स है, ये जो ऑनलाइन बैच है, इसमें नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन ये जो नोट्स है ये ओनली PDF फॉर्म में रहेंगे जो कि डाउनलोड नहीं होंगे। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, PDF में कंप्लीट नोट्स रहेगा, सी सेट का भी रहेगा, प्री का भी रहेगा, मेंस का भी रहेगा, एग्रीकल्चर का रहेगा, लेकिन आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, आप उसमें पढ़ पाएंगे। नोट्स इसके साथ अगर हम लोग मिलाते हैं तो फीस बढ़ जाती है, इसलिए नोट्स को यहां पर अलग रखा गया। PDF में मिलेगा, आप उसको लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सब जगह मोबाइल में पढ़ सकते हैं, लेकिन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो मात्र 10,000 रुपये की फीस है, और इसमें भी मैं बता रहा हूं आपको, MGCI देने जा रहा है स्पेशल डिस्काउंट अप टू 10 अगस्त। 10 अगस्त तक अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप देखोगे ओनली प्री लिया तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट है, ओनली मेंस लिया 2,000 का डिस्काउंट है, फुल कोर्स लिया तो 4,000 रुपये का डिस्काउंट आपको इस पर दिया जा रहा है 10 अगस्त तक। मतलब ये 10,000 रुपये का जो कोर्स है 4,000 के डिस्काउंट के बाद केवल 6,000 रुपये में आपको मिलने वाला। तो दोस्तों, आपको यहां ऐसा लग रहा होगा कि सर इतनी फीस में तो IBPS की तैयारी भी नहीं हो पाती, और आप संपूर्ण जो भारत की कृषि क्षेत्र की परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कराने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना दोस्तों, MGCI जाना ही इसलिए जाता है कि अफोर्डेबल फीस में बेस्ट एजुकेशन देना, क्वालिटी एजुकेशन देना, और MGCI अपने नाम और अपना जो स्टूडेंट है इसके करियर के लिए काम करता है। 20वां हम स्थापना दिवस MGCI का मना रहे हैं, और आप लोगों का जो प्रेम सहयोग मिला उससे आप जानते ही हो कि MGCI एग्रीकल्चर के साथ साथ नीट जेई में भी अच्छा जाना हुआ संस्थान आज मध्य प्रदेश का है। कृषि क्षेत्र में भारत में, पूरे भारत में MGCI का नाम आज हो रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट भी एग्रीकल्चर की ये जो परीक्षाएं हैं इनमें सफल होकर पूरे भारत में MGCI अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। अब एक बात हमारे सामने आती है कि सर हमको तो हार्ड कॉपी में भी नोट्स चाहिए, तो हार्ड कॉपी में भी नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर हार्ड कॉपी में आप नोट्स लेना चाहते हैं, ये है नोट्स फॉर ऑल स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, हम ऐसे स्टूडेंट्स की यहां पर बात कर रहे हैं जो यहां से तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, इनको अगर नोट्स लेना है तो उस नोट्स के लिए आप देखोगे जो चार्ज है, जो फीस है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर ओनली प्री लेते हैं तो 1,000 रुपये, ओनली मेंस लेते हैं 1,500 रुपये, पूरा कोर्स अगर लेते हैं तो 2,500 रुपये है। ये आप तैयारी MGCI से नहीं कर रहे हैं तो। हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने MGCI से लाइव क्लास का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उन विद्यार्थियों के लिए अगर आप देखोगे तो आप देखोगे ओनली प्री जो है 800 रुपये में है, ओनली मेंस जो है 1,200 रुपये में, कुल 2,000 रुपये में आपको प्री मेंस एग्रीकल्चर सी सेट के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये जो क्लास है ये ऑनलाइन क्लास है। अब कई विद्यार्थी ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन जो कोर्स है ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर हमारे पास इंटरेस्टेड छात्र 50 या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑफलाइन बैच भी आपकी लॉन्च की जाएगी, लेकिन उसकी फीस जो है इससे डबल हो जाएगी, जस्ट डबल फीस जो है उसकी हो जाएगी। मतलब ये 10 है तो 20 हो जाएगी, और अगर ये 12 है तो 24 फीस हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर आप ऑफलाइन के इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन लेते समय क्लियर उसमें लिख देना कि हम ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड हैं, और अगर 50 स्टूडेंट ऑफलाइन के हो गए तो आपकी ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो जाएगी। और जिन लोगों ने ऑनलाइन लिया हुआ है उनको डिफरेंस अमाउंट देना रहेगा, और जो सीधे ऑफलाइन में एडमिशन उस समय लेंगे उनको पूरा अमाउंट देकर ऑफलाइन क्लास मिल जाएगी। तो इस तरह से ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आपको ऑफलाइन क्लास जो है उसकी फैसिलिटी भी MGCI जो है देने जा रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं तो एक बात हमारे मन में आती है
कि आईबीपीएस एएफओ में जो प्री आता है इसमें तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश होती है। तो फिर पूरे भारत की जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कैसे होगी, क्योंकि वहां तो जो सीसेट होता है उसमें हिंदी भी आता है, उस सीसेट के अंदर तो जनरल साइंस भी आता है, उसमें तो जीके भी आता है, उसमें तो कंप्यूटर भी आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमजीसीआई है ये, आप चिंता ना करें। देखो नोट यहां पर डला हुआ है कि आपको ये जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मेंस में अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर और कंप्लीट एग्रीकल्चर जो है पूरे इंडिया की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसकी आपको लाइव क्लास मिलने वाली है। ये रियल टाइम लाइव क्लास है, रियल टाइम लाइव क्लास चलेगी। साथ में ये जो लाइव क्लास है इसका वीडियो रिकॉर्ड होकर आपको सेम डे मिल जाता, वो भी मिलेगा। और इसके अलावा एमजीसीआई पिछले 4 वर्षों से आरएईओ, एसएडीओ, आरएचईओ, एसएसडीओ की तैयारी कराते आ रहा है। तो ये जो हमने लाइव क्लास चलाई थी, इस लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको फ्री ऑफ कास्ट एप्लीकेशन में डाल दिए जाएंगे, ताकि आप पहले से ही अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकें। इसमें पूरा एग्रीकल्चर है और सीसेट के सारे टॉपिक इसके अंदर आपको पहले ही मिलने वाले हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक मिल रहे हैं, इनकी लाइव क्लास मिल रही है। इतना कुछ जो है केवल एमजीसीआई ही दे सकता है। एमजीसीआई की पॉलिसी है क्वालिटी एजुकेशन विथ अफोर्डेबल फी। समझ गए? तो ये सारी फैसिलिटी एमजीसीआई देने जा रहा है। अब आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाले हैं उसमें अगर हम लोग देखें सीसेट, तो सीसेट में आप देखोगे इंग्लिश 58 लेक्चर, हिंदी 31, जीके ये एमपी जीके है 21-22, ये आप देखोगे 73 लेक्चर, मैथ्स जनरल 50, मैथ्स एडवांस 14, जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, टोटल आप देखोगे 389 वीडियोस जो हैं ये आपको मिलने वाले हैं सीसेट के। इसके बाद एग्रीकल्चर में अगर हम लोग बात करें, अलग अलग टॉपिक हैं, सॉइल साइंस, मैन्योर, फर्टिलाइजर, टिलेज, एग्रोनॉमी, आप इस तरह से देख सकते हो। ये सारे जो हैं वीडियो आपको पहले एडवांस में मिलने वाले हैं। टोटल 284 वीडियो एग्रीकल्चर के हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि सीसेट और सीसेट के साथ हम कंप्लीट जो एग्रीकल्चर है उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। एक बार अगर आपने ये बैच एमजीसीआई की ज्वाइन कर ली तो आप किसी भी तरह की एग्जाम की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। कंप्लीट यहाँ पर आपकी तैयारी होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जुड़े। एक मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि ये जो डिस्काउंटेड फीस है ये 10 अगस्त तक ही है। 10 अगस्त के बाद मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि डिस्काउंटेड फीस पर एडमिशन लेने के लिए कृपया कॉल ना करें, ठीक है? क्योंकि एमजीसीआई अपनी पॉलिसी को बहुत क्लियर रखता है। सारी जानकारी आपको यूट्यूब पर दी जाती है, क्लियर हम बताते हैं। आप तब तक एडमिशन लेंगे तो ही आपके लिए डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद फीस जो है नॉर्मल हो जाएगी। और एक बात और बता दूं कि ये अभी आप शुरुआती दौर में फीस देख रहे हैं, इसके बाद हो सकता है कि ये नॉर्मल फीस भी और ज्यादा हो जाए, इसलिए देर ना करें और जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करें और अपने को सबसे आगे लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।